नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं लखनऊ की प्रसिद्ध रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल अब आपके शहर आजमगढ़ में। प्रत्येक माह के पहले और तीसरे गुरुवार को शहर के सिधारी में स्थित रेनबो हॉस्पिटल में दे रही है अपनी सेवाएं। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने चांदी और डायमंड के 2000 से अधिक कलेक्शन। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। HMPS करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव की निवासिनी सहायक अध्यापिका प्रज्ञा राय ने पुलिस उप महानिरीक्षक को तहरीर देकर महिला शिक्षक संघ की जिलाध्यक्ष पर मानहानि, साइबर क्राइम, जान से मारने की धमकी, SC/ST एक्ट में झूठा फंसाने और मानसिक उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई। DIG के निर्देश पर नगर कोतवाली पुलिस ने जिलाध्यक्ष शिखा मौर्य, उनकी बहन स्वप्निल मौर्य, भाई अरुण मौर्य और भाभी कंचन मौर्य पर नामजद मुकदमा दर्ज किया है। प्रज्ञा राय ने DIG को बताया कि वह अपराजिता संस्था की सचिव और उत्तर प्रदेशीय महिला शिक्षक संघ की मंडल अध्यक्ष हैं। वह 2015 से सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं और उनकी छवि स्वच्छ व सम्मानित है। उन्होंने कुशीनगर में मुसहर समुदाय के लिए शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया और कोरोना काल में हजारों लोगों की मदद की। उन्होंने आरोप लगाया कि शिखा मौर्य और उनके परिवार ने सुनियोजित तरीके से उनकी छवि धूमिल करने के लिए सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर झूठे आरोप लगाए। उनके नाम और फोटो का दुरुपयोग कर आपत्तिजनक सामग्री फैलाई गई। उन्हें जान से मारने, SC/ST एक्ट में झूठा फंसाने और आत्महत्या के लिए उकसाने की धमकियां दी। स्वप्निल मौर्य ने वीडियो बनाकर जाति सूचक टिप्पणियां की और कहा कि पंडित, बाभन, क्षत्रिय, भूमिहार मेरे तलवे चाटते हैं। इन कृत्यों से हमारी पारिवारिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और वह मानसिक तनाव में है। उन्होंने इस कार्य के लिए DIG से मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग की। DIG के निर्देश पर नगर कोतवाली पुलिस ने महिला शिक्षक संघ की जिलाध्यक्ष शिखा मौर्य, उनकी बहन स्वप्निल मौर्य, भाई अरुण मौर्य और भाभी कंचन मौर्य पर नामजद मुकदमा दर्ज किया है। वहीं इस मामले में ABC न्यूज से फोन पर हुई बातचीत में महिला जिला अध्यक्ष शिखा मौर्य ने कहा कि सारे आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। सोशल मीडिया पर मेरी एक पोस्ट को लेकर इन लोगों द्वारा टिप्पणी की गई थी, जिसे लेकर विवाद हो गया था। इस पर इनके पुत्र द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई थी। कहा कि उन्होंने भी इस मामले में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के बाद शहर कोतवाली में लिखित तहरीर दे दी है। वहीं इस मामले में SP सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि एक महिला द्वारा शहर कोतवाली में यह शिकायत दर्ज कराई गई कि उसकी निजी जानकारी सोशल मीडिया पर डालकर उसे बदनाम किया जा रहा है और उसे परेशान कर धमकी दी जा रही है। शिकायत पर शहर कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 209/25 धारा अंतर्गत 352, 351, 384 व 356 2 BNS का 4 लोगों के विरुद्ध कायम किया गया है। शीघ्र ही पुलिस साक्ष्य संकलन कर वैधानिक कार्रवाई अभियुक्तों के विरुद्ध करेगी। एक महिला द्वारा थाना कोतवाली पर आकर ये शिकायत दर्ज कराई गई कि कुछ उसकी व्यक्तिगत जानकारी सोशल मीडिया पर डालकर उसको बदनाम किया जा रहा है।
व उसका हरेसमेंट किया जा रहा है और धमकी दी जा रही है। इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 209/25 अंतर्गत धारा 3(5), 352, 351, 384 व 356(2) BNS का कायम किया गया है। 4 लोगों के विरुद्ध शीघ्र ही पुलिस साक्ष्य संकलन कर वैधानिक कार्रवाई अभियुक्त के विरुद्ध करेगी। तमसा नदी एवं सिलनी नदी के संगम तट पर स्थित चंद्रमा ऋषि आश्रम का जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने मंदिर परिसर की नियमित साफ सफाई का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान मंदिर परिसर में लगाई गई आरओ मशीन के कमरे का ताला खुलवाकर देखा गया। आरओ मशीन बंद एवं खराब स्थिति में पाई गई, जिस पर जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी एवं पर्यटन सूचना अधिकारी को निर्देश दिए कि तत्काल आरओ मशीन को ठीक कराने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें एवं आरओ मशीन को फंक्शनल कराने के लिए प्रपोजल बनाकर उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी ने परिसर में बनाए गए दिव्यांग शौचालय का ताला खुलवाकर उसका निरीक्षण किया तथा निर्देश दिया कि शौचालय हमेशा खुला होना चाहिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा मंदिर परिसर का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने मंदिर परिसर में खाली जगह पर श्रद्धालुओं हेतु विश्रामालय बनाने के लिए प्रपोजल बनाकर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर तहसीलदार सदर शैलेश कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी कुंवर सिंह, पर्यटन सूचना अधिकारी रूपेश गुप्ता, खंड विकास अधिकारी पलहनी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के जाफरपुर गांव में रविवार रात अज्ञात चोरों ने पुजारी संपूर्णानंद दुबे के घर में घुसकर करीब 20 लाख रुपए के जेवरात और नकदी चुरा लिए। सुबह परिवार के जागने पर कमरे में बिखरा सामान और आलमारी बक्सों से गायब सामान देखकर वे स्तब्ध रह गए। पीड़ित ने सिधारी थाने में अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। सिधारी थाना क्षेत्र के जाफरपुर गांव निवासी पुजारी संपूर्णानंद दुबे अपने परिवार के साथ घर में सोए थे। रविवार की रात अज्ञात चोर घर में घुसकर जेवरात व नकदी लेकर गायब हो गए। पीड़ित परिवार जब सुबह उठा तो कमरे में बिखरा सामान देखकर दंग रह गया। अलमारी व बॉक्स से सामान गायब था। पीड़ित ने बताया कि जेवरात व नकदी मिलाकर करीब 20 लाख का सामान चोर चोरी कर ले गए। पीड़ित ने इस संबंध में सिधारी थाने में तहरीर दी है। सिधारी थाना प्रभारी शशिचंद्र चौधरी ने बताया कि तहरीर मिली है। घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। क्या क्या चोरी हुआ, क्या क्या सामान गया, कब हुआ, क्या बजे हुआ, रात में कैसे हुआ? अब जानकारी ना कि कई बजे भयल है, लेकिन हम लोग के एको बेर नींद ना खुलल है, सुतला रह गई नहीं। दवाई खैले रहनी, तबीयत ना ठीक रही है। बीपी की दवाई खैले डॉक्टर देले रहना है, तो वह खा के कहने ना सुत जेबू तो आराम मिल जाये। वह खा के हम सुतल रहनी है, नींद ना खुलल है। कब पता चला? पता 4 बजे भोरे में पता चलल है। क्या पता लगा कहाँ गई, क्या देखूं? हाँ, जब दरवाजा से खोला था, दरवाजा में सामान को ले के चल गया रहना है। दरवाजा आगे से बंद कर देले रहना है। जब झाड़ू मारे बहू जाती तो वो सब छितरावल उतरावल है, सामान उठा ले गए हम लोग। क्या का चोरी है? चोरी वाला 3 ठे मान टीका, 3 ठे हार, 2 सिकड़ी, 3 सिकड़ी, 2 काने मका, 2 जोड़ा। हाँ, जोड़ा कुल रहा है। कैश भी, पैसा नगद भी कुछ रहल? हाँ, पैसों रहल है। कितना रहल पैसा? अरे पैसों 50,000 रहल है। किसी पे शक है आपको? है? किसी पे शक है आपको? अब शक हम के ऊपर कैसे बता सकिल, हम तो ना शक कर पावत हैं। घर में कौन कौन लोग रहते हैं? अब घर में तो एक ठे बेटा पतो हम आए थे, एक छोट का लड़का हुआ 10 बरस का पोता है। घर में सभी लोग मौजूद थे उस बाद चोरी हुई? हाँ, सब रहल घरे। किसी मालूम पता नहीं चला? नहीं, कोई जिस पता घर में नहीं। चोरी हुई उस घर के अगल बगल कोई रहता था, सोया था कि नहीं था? अब बारी बगल के हम ना बता सकिल। आरी वो घर तो बहुत लगल होगा के करके। आप जिस कमरे में चोरी हुई उस कमरे के अगल बगल कोई था नहीं था? नहीं, बगल में तना हेरियन तना उस कमरे में नहीं था, उसके बगल में हाँ, दूसरा बगल साइड में में है। जो मकान है कौन वो सा? ऊपर। बगल में केहू ना सुतल रहल, बेटा पतो रहना, वहर सुतल रहना है। यह दोनों घर लोग ढूंढले रहल है।
ठीक। तो ताला भी टूटा था? ताला आगे से ना मारल रहल है ना, इबल के अंदर से पूरा सेक हुआ तो ताला। रात क्या घटना हुई आपके घर में? आज की रात में जो है मेरे घर में सोने के बाद जो है अब 12 बजे से लेकर 3-4 बजे के बीच में चोरी किए हैं चोर। मेरा सब सामान उठा ले गए हैं, रुपया पैसा भी नगद था वो भी उठा ले गए, कोई सामान मेरे घर में बचा नहीं हुआ। लगभग क्या क्या सामान था? लगभग में बहुओं का जो है 3 हार था, मांग टीका था, नथिया था, मंगलसूत्र था, सभी बहुओं का सोने की चूड़ियाँ थी, 8 अदद करीब अंगूठी थी सोने की, सब जो है उठा ले गए हैं। नकदी भी कुछ? नकदी 45 से 50 हज़ार 50-55 हज़ार रुपया था। किसी को कोई शक है आप लोगों? शक किसी पर कैसे करें जब हम किसी को मुझसे दुश्मनाई नहीं है, किसी से कोई बात नहीं है, हम किसको शक करें। कितना लगभग कितने का नुकसान हुआ है आपका? लगभग 20 से लाख रुपए। तहरीर आपने थाने पे दी है? तहरीर भेजे हैं, मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ? अभी दर्ज नहीं हुआ है, दर्ज हो जाएगा। अच्छा, घर का कोई ताला टूटा है या कोई कमरा टूटा है या किसी रास्ते आए गए कुछ इस तरह कुछ लगा आपको? घर का कोई ताला नहीं टूटा, बॉक्स का जो कुंडी निकाल दिए हैं, चाड़ करके तोड़ दिए हैं, और अलमारी की चाबी जो इनकी मुड़वाई रखी हुई थी वो क्या सुहाए क्या किए और उठा करके दोनों लोग हम लोग सोए थे और पता नहीं चला, चाबी उठा ले गए। किस रास्ते यहाँ पता नहीं था? कुछ नहीं पता, पूरा घर बंद है सोचते? पूरा बंद था, टोटल बंद था। लेकिन कब आकर के घर में बैठ गया, कैसे चोरी किया, अब इसको हम नहीं बता सकते। नगरीय विकास और सभासदों के अधिकारों में इजाफा करने सहित 9 सूत्री मांगों का ज्ञापन को सभासद एसोसिएशन ने नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को सौंपा। इसके पूर्व उन्होंने सांसद धर्मेंद्र यादव और एमएलसी शाह आलम गुड्डू जमाली को भी अपना ज्ञापन सौंपा था। जिला योजना समिति के सदस्य मोहम्मद अफजल ने कहा कि नगरीय व्यवस्था को सुधारने के लिए सभासदों के अधिकारों में इजाफा किया जाए। प्रदेश के सभासदों को प्रतिमाह 15,000 रुपए मानदेय के साथ निकायों में मेयर व चेयरमैन के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लागू करने का अधिकार दिया जाए। साथ ही नगर निकाय में डिप्टी मेयर, उपाध्यक्ष, वाइस चेयरमैन का पद बहाल किया जाए। इसके अलावा सभासद के आकस्मिक निधन पर उसके परिवार या आश्रित को 50 लाख की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान लागू किया जाए। रोडवेज व रेल में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाए। प्रदेश के सभासदों को अपने निकाय के सहायक अभियंता को विकास कार्य के लिए स्टीमेट बनाने के लिए सीधा आदेश देने का अधिकार दिया जाए। आउटसोर्सिंग कर्मचारी के चयन में निकाय के अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी के साथ सभासदों को भी शामिल किया जाए। 1 लाख रुपए तक का विकास कार्य के लिए सभासदों को स्वतंत्र अधिकार मिले और उसमें नगर पालिका का कोई हस्तक्षेप न हो। इस अवसर पर वरिष्ठ सभासद विजय यादव, महताब कुरैशी, मिथुन निषाद, विशाल श्रीवास्तव, शेखर चौधरी, अनूप श्रीवास्तव, बिलरियागंज सभासद दीपेंद्र यादव, राम मिलन यादव, दुर्गेश यादव, अभिषेक राय, बंटी, मनमोहन राय, संतोष श्रीवास्तव, मोनू विश्वकर्मा, लड्डू मिश्रा, रजनीश राय आदि सभासद मौजूद रहे। नगर विकास मंत्री, ऊर्जा मंत्री को हम लोगों ने एक मांग पत्र सौंपा अपने 9 सूत्री मांगों का हक के लिए। उन्होंने 2 मिनट हमारा मांग पत्र पढ़ा, पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि मैं ये आपकी बात रखूंगा। उसके बाद उन्होंने हमने अपनी मांग रखा 35 लाख का मानदेय हम लोग को जो है वित्त का अधिकार दिया जाए, 15,000 मानदेय हम लोग को दिया जाए, उपाध्यक्ष का चुनाव कराया जाए, 1 लाख का निधि कराया, 1 लाख निधि का विकास कराया जाए, जिससे कि हम सभासद 1 लाख निधि पटिया और निर्माण कुछ छोटा मोटा काम करा दिया जाए, उपाध्यक्ष का चुनाव करा दिया जाए और उसके बाद 3 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव लागू कराया जाए। ये हम लोगों ने 9 सूत्री मांगों दिया है। उन्होंने कहा कि फिर मैं बीच में आऊँगा, जाते जाते उन्होंने कहा कि मैं फिर बीच में एक बार आजमगढ़ में आऊँगा और आप सभासदों से मिलूंगा, आपकी हित के बारे में बात करूँगा। परिषदीय विद्यालयों में अराजक तत्वों और चोरों के द्वारा तोड़फोड़ और चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। विद्यालयों के सौंदर्यीकरण व कायाकल्प के उपरांत परिषदीय विद्यालय चोरों के निशाने में हैं। छुट्टी के दिनों में वे तमाम घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।
इसी क्रम में शनिवार की शाम से लेकर रविवार के दिन के बीच में किसी समय उन्होंने नगर क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय श्री गंगा राम सदावर्ती में बाउंड्री वाल को क्षतिग्रस्त कर एक क्लासरूम का ताला चटका दिया। क्लासरूम के अंदर के सामान और बिजली बोर्ड को उन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया। सोमवार की सुबह विद्यालय खुला तो घटना प्रकाश में आई। देखा गया कि क्लासरूम का ताला तोड़कर अराजक तत्वों ने अंदर के सामान और बिजली बोर्ड को तहस नहस कर दिया है। इसके साथ स्कूल के पीछे खंभों पर लगी लाइटें भी वे चुरा ले गए हैं। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका रमा सिंह ने तत्काल इसकी सूचना वार्ड सभासद आनंद देव उपाध्याय को दी। सभासद के साथ उन्होंने शहर कोतवाली में तहरीर दे दी है। उन्होंने बताया कि अराजक तत्व आए दिन बाउंड्री वाल और ताले तोड़ रहे हैं, पेड़ पौधे भी नहीं छोड़ रहे हैं। महीने में 2-3 बार घटनाएं हो रही है। कभी बर्तन, कभी राशन, कभी लाइटें, कभी पंखे, कभी कुर्सी, कभी भेज तो चोरी हो ही रहे हैं। इसके अलावा अराजक तत्व अभिलेखों को फाड़ने, पेड़ पौधों को तोड़ने व उखाड़ने का भी निम्न कार्य कर रहे हैं। इस संदर्भ में प्रशासन को चाहिए कि वह विद्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित करे, नहीं तो गर्मियों की छुट्टियों में क्या हाल होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ये यहाँ अराजक तत्व इतने हैं आसपास में कि आज क्या हर आए दिन हम लोग को ये होता है, आते हैं तो स्कूल का ताला टूटा रहेगा, सामान बिखरा रहेगा, बिजली का बोर्ड तोड़ दिए हैं, किताब कापी बर्तन सब चुरा ले गए कई बार। और पीछे लाइट लगी हुई थी, लाइट उखाड़ ले गए। और बाउंड्री में हर तीसरे चौथे दिन मिस्त्री को बुला रही हूँ, जोड़वा रही हूँ ईंटा, उसके बाद फिर वो बाउंड्री को तोड़ दे रहे हैं। उसमें से अपने खुद घुस के आते हैं, अपनी बकरी वकरी घुसा करके पेड़ लगा के आ जाएंगे। सुबह पता चलेगा पेड़ हमारा उखड़ा हुआ मिलता है, गायब रहता है। अंदर विद्यालय में? जी जी, अंदर विद्यालय में घुस जाते, बाउंड्री होने के बावजूद भी बाउंड्री से या तो कूद जा रहे हैं, फिर बाउंड्री को भी तोड़ दे रहे हैं, पूरा होल कर दे रहे हैं। और उसमें से जो भी जितना नुकसान वो करते बनता है नुकसान कर रहे हैं, उठा ले जाते हैं। कुछ बाहर पाया या ताला टूट गया तो ताला तोड़ करके उठा ले गए सामान। और मैं कई बार इसको एप्लीकेशन भी दे चुकी, कुछ सब कुछ कर चुकी, लेकिन हर तीसरे चौथे दिन या महीने में 2 बार तो हो ही जाती है घटना। तो अभी तक कितनी घटना हुई होगी आपके साथ? कम से कम 10-12 बार हो चुकी होगी। अच्छा, ये बर्तन वर्तन भी ले गए, किताब भी ले गए? बर्तन एक बार तो दरवाजा ही काट ले गए, दरवाजा काट करके उसमें से पूरा बर्तन चुरा ले गए। अभी हमारा किचन हम बनवाए थे, किचन का दरवाजा पूरा तोड़ करके जितना टाइल्स लगवाए थे सारा टाइल्स तोड़ ताड़ दिए, उसका नुकसान किए। फिर हम उसमें दूसरा दरवाजा लगवाए। और बर्तन रखा हुआ था बच्चों के खाने के लिए, मिला हुआ था बर्तन, वो सारा थाली करके उठा ले गए। मुश्किल से 20-25 भगोना, प्लेट, ढक्कन जितना हो सका बर्तन एक बार पूरा सब चोरी कर ले गए। राशन भी चुरा ले गए 2-4। वर्तमान में ताला तोड़ के नुकसान पहुंचाए हैं। परसों स्कूल बंद करके हम लोग गए, सब कुछ ठीक था, लेकिन आज स्कूल खोले हैं तो एक कक्षा का ताला तोड़ा गया था और जितना उसमें टीएलए हम लोग बनाए थे सब कुछ तोड़ ताड़ फेंक करके, और बिजली का बोर्ड जो है वो बिल्कुल तोड़ दिया। और वो बाउंड्री तोड़े हैं और लाइट उठा ले गए हैं कल की घटना में। किसान एकता समिति के बैनर तले रविवार को कंधरापुर बलदेव मंदूरी क्षेत्र के ग्रामीणों का सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें एयरपोर्ट के 3य चरण के विस्तारीकरण का विरोध किया गया। जिसके क्रम में सोमवार को ग्रामीण मजदूर किसान की समस्याओं को मुख्यमंत्री को संबोधित 6 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा गया। समिति के विधिक सलाहकार एडवोकेट प्रकाश रंजन राय ने बताया कि बीते रविवार को किसान एकता समिति कंधरापुर बलदेव मंदूरी द्वारा किसान मजदूर सम्मेलन कराया गया, जिसमें खेती किसानी, मजदूरी, ग्रामीण शिक्षा और स्वास्थ्य रोजगार की समस्याओं पर चर्चा हुई थी। जिसमें ग्रामवासियों की कुछ मांगे हैं कि कंधरापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुचारू रूप से संचालित किया जाए, पंचायत भवन सचिवालय को आवश्यक संसाधनों से लैस कर संचालित किया जाए ताकि सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। पीसीएफ गोदाम मंदूरी का खाद विक्रय केंद्र चालू किया जाए ताकि किसानों को सुविधापूर्वक खाद मिले। सहकारी समितियों पर समय से खाद बीज, नहरों में पानी दिया जाए। किसानों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ दिया जाए।
मंदूरी एयरपोर्ट विस्तारीकरण का प्रस्ताव रद्द किया जाए। गौशालाओं की सुविधाओं में इजाफा करते हुए फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले पशुओं को संरक्षित किया जाए। इस दौरान विनोद कुमार यादव, राम बिलास यादव, रामदेव यादव, महेंद्र यादव, सत्यनारायण गुप्ता, सल्टू यादव आदि मौजूद रहे। कल हम लोगों का एक संयुक्त सम्मेलन हुआ था मंदूरी हवाई अड्डे के बगल में एक जो है FCI गोदाम, उसके पीछे ITI में, और वही ज्ञापन देने हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो CRO साहब से मुलाकात हुई है। ज्ञापन में इस बात की मांग की गई, मेन मुद्दा तो था कि हवाई अड्डे का विस्तारीकरण के लिए, हवाई अड्डे का जो विस्तारीकरण इस समय 2 फेज़ में हुआ, तीसरा फेज़ इसको रोकने के लिए, और जो एक आशियाना बचाओ के लोग जो आकर के यहाँ पे कमिश्नर साहब को एक गफलत में डाल करके लोगों को साइन करा के कि हम अपनी ज़मीन देने को तैयार हैं, ऐसा कोई नहीं था। हम लोग सारे किसानों से मिले, वहाँ सब लोग आए और सब लोग बोले कि नहीं, वो लोग गफलत में डाल के हमसे साइन करा ले, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। और आशियाना बचाओ में जो लोग हैं वो उनको यहाँ पे ज़मीन ही नहीं है, नहीं कुछ है। तो सारे लोग कल एक स्वर में एक संयुक्त सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे सारे ज़िले के किसान नेता लोग आए थे और यही हुआ था कि नहीं, इस हवाई अड्डे का विस्तारीकरण की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ डोमेस्टिक है उसको आप चालू रखिए, अंतर्राष्ट्रीय बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी संबंधित हम लोग ज्ञापन देने आए। उस ज्ञापन में और भी बातें थे, जो गांव में ग्रामीण सचिवालय है उसको स्थापित करने के लिए, नहरों में पानी नहीं आ रहा है उसके लिए, धान गेहूँ का क्रय केंद्र है लेकिन कोई खरीद इस बार नहीं हुई उसके लिए, और कई मुद्दे थे। CSC जो कंधापुर में बन रहा है उसके लिए कि उसको पुनः जो चालू किया जाए और डॉक्टर बैठे, उसी संबंधित ज्ञापन देने के लिए हम लोग आज यहाँ पे आए थे। डेलिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ, स्मार्ट क्लासेस, सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर। विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। GD Global School, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Science, Commerce and Humanities. Special offer for new students: 100% waiver on admission fee for classes nursery to UKG. 100% discount on admission fee on third child. 50% discount on admission fees for classes 1st to 2nd. 25% discount on admission fees for classes 3rd to 8th. For admission contact
GD ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लखनऊ की प्रसिद्ध रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल अब आपके शहर आजमगढ़ में प्रत्येक माह के पहले और तीसरे गुरुवार को शहर के सिधारी में स्थित रेनबो हॉस्पिटल में दे रही हैं अपनी सेवाएं। ब्लड का कम होना या बढ़ना, शरीर पर नीले धब्बे पड़ना, प्लेटलेट कम होना, गांठों या तिल्ली का बढ़ना, बार बार बुखार आना, वजन तेजी से घटना और ब्लड कैंसर सहित रक्त से संबंधित किसी भी समस्या के बेहतर इलाज के लिए संपर्क करें।